હેલો બાળ મિત્રો, સ્વાગત છે તમારો આજના વિડીયોમાં। આજે આપણે જોવાના છે ધોરણ 6 हिंदी चैप्टर 3 समझदार नन्ही। प्रश्न 7, निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी तैयार कीजिए। तो ये कहानी आपको पता ही होगी, तो चलो लिखते हैं। कबूतर और चींटी। एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते देखा। उसने जल्दी एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। यहाँ पे पत्ता है, स्टूडेंट यहाँ आप पत्ता लिख दीजिएगा। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। पत्ता किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया। चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था, पर शिकारी ने देखा और बंदूक से निशाना लगाया। चींटी ने यह देखा। उसने जाकर शिकारी के पाँव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार माना। प्रश्न 8, निम्न चित्र को देखकर इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। निम्न चित्र को देखकर उसके बाद क्या हुआ होगा हम अभी देखेंगे। तो इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना की कार्यवाही की होगी। प्रश्न नंबर 9, निम्न वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखें। तो यहाँ पे आपको विराम चिन्ह देने हैं, जैसे कि वाक्य खत्म हो जाने पर पूर्ण विराम चाहिए या 2 वाक्य को जोड़ने के लिए अल्प विराम चाहिए। तो इस तरह यहाँ पे आपको उत्तर दिए गए हैं, जैसे कि बिच्छू बोला, फिर इन्वर्टेड कॉमा, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो प्रश्नार्थक वाक्य, तो यहाँ पीछे प्रश्न लगाया गया है, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। फिर बिच्छू भाई, फिर कॉमा, ठिठक क्यों गए, प्रश्नार्थक वाक्य, डंक मारो, पूर्ण विराम। भलाई करना मेरा स्वभाव है, पूर्ण विराम। बहन मुझे बचा लो, पूर्ण विराम। और ये इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 10, निम्न परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और उसके ऊपर से आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह हम वृत्रासुर से त्रस्त है। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है, अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। प्रश्न पहला, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा। उत्तर, इंद्र ने कहा कि हम वृत्रासुर से भयभीत है। असुर बलवान तो है ही, संख्या व चतुराई में भी हमसे अधिक है। उनके पास हमसे 4 गुना शस्त्र है। प्रश्न दूसरा, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए। उत्तर, देवता ब्रह्मा जी के पास वृत्रासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए गए थे। प्रश्न 11, नीचे दिए गए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। तो भ से आप कोई भी शब्द लिख सकते हो, जैसे कि भजन, भगत, भलाई, भगवान, भवन। व से वेश, विधा, विकास, वानर, वजन। र से राग, रण, रस, रोटी, रीति। न से नयन, नियम, नीर, नाग, नगर। ग से गाय, गमला, गमन, गणेश, गरुड़। तो अगर बार मित्रों तमने मारो विडियो सारो लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर थी करजो। મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। थैंक यू।